हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में एसाइलेशन रिएक्शन करेंगे जो फिनोल की एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी जिसमें हमारे पास एस्टर बनता है। हमारे पास जैसे कि फिनोल हुआ, अगर जो हमने फिनोल पर एसाइलेशन मींस एसाइल ग्रुप क्या होगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास एक एसाइल ग्रुप हुआ। तो एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि हम जनरली बात बोलते हैं फ्रीडियल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन वटेवर, जो भी रिएक्शन होगी उसमें हमारे पास लुईस एसिड हमारे पास यूज होते हैं। लुईस एसिड जैसे AlCl3 या जो हमारे पास AlCl3 हुआ, तो वो हमने बोला कि उसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी या एसाइलेशन होगी। बट यहां पर हम पिरिडिन की प्रेजेंस में अगर जो हमने रिएक्शन की CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटाइल क्लोराइड के साथ, या फिर मैं कहता हूं पिरिडिन की प्रेजेंस में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की, एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। पिरिडिन की प्रेजेंस में या तो हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की, तो जनरली सिंपल सा हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है O C डबल बॉन्ड O CH3। तो सेम प्रोडक्ट यहां पे बनेगा और रिमूवल प्रोडक्ट क्या होगा HCl। HCl हमारे पास रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहां पर क्या होगा, सेम प्रोडक्ट विल बी द सेम, बट रिमूवल प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। यहां पर HCl था और यहां पर हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड हमारे पास रिमूवल प्रोडक्ट मिलता है यहां पर, और इसका नाम क्या होगा हमारे पास फिनाइल एसीटेट। अगर यही रिएक्शन हम NaOH की प्रेजेंस में करते हैं, NaOH एज ए बेस की प्रेजेंस में करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्कोटन-बाउमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं स्कोटन-बाउमैन रिएक्शन। जो एसाइलेशन जब हमने उसमें बात बोली थी पहले एसाइलेशन, इसमें हम बोलेंगे बेंजोलेशन। C6H5 बेंजोइल क्लोराइड हमने यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। हमारे पास फॉर्मेशन जस्ट सेम एज इट इज, जो एसाइल ग्रुप पहले इंट्रोड्यूस हुआ था सेम वही पोजीशन पर बेंजोइल ग्रुप हमारे पास बन जाता है। इसको हम बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट। तो स्कोटन-बाउमैन रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ, फिनोल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर जो रिएक्शन होती है तो हमारे पास बनता है फिनाइल बेंजोएट। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ, ये भी हमारे पास एस्टर बनता है RCOOR ग्रुप, तो हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन होता है। अब यहीं से एक रिएक्शन आगे बनती है कि इसको अगर जो हम AlCl3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है, इसको हीट करते हैं, तो ये जैसे हमारे पास क्लेजन रीअरेंजमेंट हुई कि ये ग्रुप हमारे पास या तो ऑर्थो पे जाएगा, अगर ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड होगी फिर वो पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो रीअरेंजमेंट को हम बोलेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसी का एक्सटेंडेड पार्ट फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट करने से पहले एक बार हम स्कोटन-बाउमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हमारे पास फिनोल था, फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ बेस फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है या बनता है।
Na पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास O नेगेटिव था प्लस बेंजोइल क्लोराइड C6H5 C डबल बॉन्ड O और Cl हमारे पास हुआ। देन क्या होगा, हमारे पास कार्बोनिल की केमिस्ट्री हमारे पास इस तरह रहेगी और ये ग्रुप यहां पर अटैच होगा कि ऑक्सीजन अपने पास लोन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर क्रिएट होगा। सो नेगेटिव चार्ज फिनाइल ग्रुप हमारे पास ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। सो हमारे पास फाइनली बनता है O नेगेटिव देन C6H5 और Cl। सो नेक्स्ट केस में क्या होगा, Cl इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये हमारे पास Cl नेगेटिव रिमूव हो जाता है। सो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनता है O फिनाइल बेंजोएट। सो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसमें मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। Cl नेगेटिव विल बी द रिमूवल प्रोडक्ट, Cl नेगेटिव हमारा इसमें रिमूव हो जाएगा। सो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट की। हम बात करते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट की। फ्राइस रीअरेंजमेंट में हमारे पास फिनाइल हम एग्जांपल लेते हैं CH2CH3 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन फिनाइल प्रोपियोनेट हमारे पास कंपाउंड का नाम हुआ। अगर जो हमने रिएक्शन की AlCl3 के साथ, सो आइदर हमारे पास ऑर्थो बनता है या फिर पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो सिंपल प्रोडक्ट हम यहां पर लिखते हैं, या तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या फिर हमारे पास बनेगा पैरा प्रोडक्ट। सो ये रीअरेंजमेंट होती है हमारे पास फ्राइस रीअरेंजमेंट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म कैसे जाएगा इसका, OCR ये फर्दर AlCl3 के साथ रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड रहेगा, तो ये एल्युमिनियम पर अटैक करेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल हमारे पास एक एडक्ट बनता है, ये रहेगा हमारे पास OC, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, C डबल बॉन्ड O और R और AlCl3। अब देखिए ऑक्सीजन ने 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो नेक्स्ट केस में ऑक्सीजन कांट बियर द पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से हमारे पास एसाइल ग्रुप एसाइलिनियम आयन हमारे पास निकल जाएगा और फाइनली हमारे पास बनता है ऑक्सीजन के साथ AlCl3 और नेगेटिव चार्ज यहां पर रहेगा, प्लस R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। सो नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये प्लस R इफेक्ट की वजह से ऐसे जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां पर। नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन गए और ये यहां पर माइग्रेशन हुआ और नेगेटिव चार्ज जो बनता है वो आप प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऐसे दिखा सकते हो या जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट आप यहां से अटैक भी दिखा सकते हो या इस तरह करके भी दिखा सकते हो। ये दोनों तरीके सही हैं हमारे पास। तो हमारे पास फाइनली बनता है यहां पर
जो चीज मैंने नहीं माइग्रेशन किया उसका मैं एज इट इज डायरेक्ट लिखता हूं, AlCl3 नेगेटिव रहा यहाँ पर। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, सो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और C डबल बॉन्ड O और R। अब ध्यान से देखना कि यहां पर एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हम यहां पर ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, रिंग अपनी एरोमेटिसिटी कंप्लीट करेगी, सो ये कुछ इस तरह माइग्रेशन होगा और H पॉजिटिव निकलेगा। H पॉजिटिव के साथ एक एल्युमिनियम क्लोरीन निकालता है यहां से, तो HCl हमारा रिमूव हो जाता है। मैं पहले लिखता हूं, सो हमारे पास बनता है यहां पर ये C डबल बॉन्ड O R और OAlCl2। अब एल्युमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आ रहा था वो हमारे पास एज ए क्लोरीन नेगेटिव था, जो वो रिमूव हो गया, तो एल्युमिनियम को हम न्यूट्रल लिखते हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा था यहां पर, तो 2 क्लोरीन के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ यहां पर भी है। सो नेक्स्ट केस में क्या होगा, रिएक्शन विद वाटर से रिएक्शन होगी और AlCl2 और OH, AlCl2 और OH रिमूव हो जाता है और एक हाइड्रोजन जो वाटर से था वो हमारे पास फिनोल बनाएगा और हमारे पास ये माइग्रेशन हो जाती है OH और हमको मिलता है C डबल बॉन्ड OR, ऑर्थो प्रोडक्ट। सेम अगर जो ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड होगी तो ये हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो पैरा वाली भी रिएक्शन लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्युमिनियम पर अटैक करेंगे। सो हमारे पास एक फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट बनता है जिसमें एडिशन प्रोडक्ट बना, हमारे पास कुछ भी नहीं निकला। देन ऑक्सीजन कांट बियर द पॉजिटिव चार्ज, सो ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होके एसाइलिनियम आयन हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट केस में ऑक्सीजन के प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जाएंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज पर, तो ये ग्रुप यहां पर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है। सो रिंग अपनी एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन निकालती है, हाइड्रोजन के साथ साथ एक एल्युमिनियम क्लोरीन निकालता है सो दैट कि वो भी न्यूट्रल रहे। सो हमारे पास HCl बन जाएगा, यहां पर निवोल प्रोडक्ट जो था हमारे पास HCl हो जाएगा। देन फिर हमारे पास इसको सिंपल वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो हमारी रीअरेंजमेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है। फ्राइज रीअरेंजमेंट की जो हमारे पास ये ग्रुप था ये हमारे पास ऑर्थो पे आ गया। अगर ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड होगी तो वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। सो पैरा वाले की बात करते हैं हम। तो पैरा पोजीशन पे हमारे पास अटैक कैसे होगा, कि पैरा पोजीशन बनती कैसे है, हाफ ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम। हाफ ऑफ द रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था वो एज इट इज चलेगा। जो ऑर्थो से अटैक करवा रहे हैं हम वो पैरा से अटैक करवाएंगे। अब यहां पर वो कैसे होगा, तो इसके लिए मैं यहां पर बहुत कम चेंज करता हूं। इसी में हमारे पास पैरा अटैक भी हो जाता है। पैरा पोजीशन पे कैसे जाएगा कि ये यहां पर माइग्रेशन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा। सो जो इनकमिंग जो ग्रुप था हमारे पास वो हमारे पास पैरा पोजीशन पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन। नेक्स्ट केस में HCl निकल रहा था यहां पर, HCl सेम एज इट इज वो HCl निकलेगा। HCl कैसे निकलेगा, ये यहां पर माइग्रेशन होगा, ये यहां से माइग्रेशन होगा, ऊपर वाला कुछ चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास C डबल बॉन्ड OR पैरा पोजीशन बनती है यहां पर। अगेन फिर वाटर से रिएक्शन होगी और हमारे पास C डबल बॉन्ड OR, तो हमारे पास ये पैरा बन जाता है। तो पैरा और ऑर्थो का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इस स्टेप पर
कि पैरा के लिए हमारे पास पैरा ग्रुप से अटैक होना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन कुछ इस तरह रहेगी। ऑर्थो के केस में डायरेक्ट यहीं से आप अटैक दिखा सकते थे, तो हमारे पास ऑर्थो बन गया और यही यहां पर पैरा बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द मोर स्टेबल, कि ऑर्थो हमारे पास ज्यादा बनना चाहिए था कि पैरा बनना चाहिए था। ऑर्थो में हमारे पास रिपल्शन रहेगी, ऑर्थो ग्रुप में ये ग्रुप अगर जो ऑर्थो में रहा तो हमारे पास रिपल्शन काज करेगा। तो इस केस में फ्राइज रीअरेंजमेंट में जो हमारे पास मैक्सिमम बनता है, मोर बनता है, वो पैरा पोजीशन वाला बनता है, और जो ऑर्थो वाला होगा वो हमारे पास कम बनता है। यहां पर हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट भी फिनिश होती है। थैंक यू।